बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। औरत जो होती है वो घर की जीनत होती है, इज़्ज़त होती है और घर के अंदर वो खूबसूरत लगती है। लेकिन जब हालात इस तरह के हो जाएं तो औरतें मर्दों के शाना बिशाना काम भी करती हैं। किसी भी शोबे में औरतें कम नहीं है कि वो मर्द के शाना बिशाना काम ना कर सकें। लेकिन पढ़ी लिखी जो औरतें होती हैं उनके लिए अगर कभी ज़िंदगी में भीख मांगना उनको पड़ जाए तो कैसा लगेगा। मेरे साथ आज एक खातून आपको नज़र आ रही हैं, 28 साला साजिदा, जो कि इंग्लिश में भीख मांग रही थी सड़क के ऊपर। और मुझे पहचानते ही उन्होंने इंग्लिश में कहा आई विल कॉल यू इंशाल्लाह। तो मैंने फ़ौरन से उनको कहा कि आप इधर भीख क्यों मांग रहे हैं। बस शॉर्ट सी बात हुई और उसके बाद वो मेरे साथ इस टाइम मेरे ऑफिस में मौजूद हैं। साजिदा की क्या कहानी है आइए जानते हैं इनसे कि इनको पढ़े लिखे होने के बावजूद भीख क्यों मांगना पड़ी और 24 घंटे हो गए इन्होंने अभी तक कुछ नहीं खाया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। जब मैंने आपको देखा तो मैंने अपनी जो टीम थी उनसे कहा कि आप इनसे पूछें कि ये भीख क्यों मांग रही हैं। तो पूछा गया आपसे क्यों भीख मांगती हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, इंग्लिश में बात कर रही थी आप। हाँ जी, एक्चुअली मेरे घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है। मैं ही घर में वाहिद कफ़ील हूँ जो अपने घर को चला रही हूँ। मेरा एक छोटा सा बच्चा है 6 माह का, अच्छा, और उसको और अपने आप को पालने के लिए मैं ये भीख मांग रही हूँ। आपके हस्बैंड कहाँ हैं? मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। कितनी देर हुई है? उनकी डेथ को मैक्सिमम 1.5 साल हो चला है। अच्छा, तो आपका बेटा बाद में पैदा हुआ था? हाँ जी, उनके बाद पैदा हुआ था। शादी की कितने अरसे बाद हस्बैंड की डेथ हो गई? यही बच्चे वाला पीरियड से चला है, यानी कि अच्छा, क्या हुआ था उनको? उनकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई थी। अच्छा, और उसके बाद फिर बच्चा हुआ। बच्चे के बाद आप अभी अपने ससुराल में रह रही हैं या मैके में रह रही हैं? नहीं, ससुराल में रह रही हूँ। अच्छा, हाँ जी। ससुराल वाले आपको सपोर्ट नहीं करते? नहीं, वो सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जो तुम्हारे मियाँ का हिस्सा है उसमें तुम जैसे मर्जी बैठी रहो, बेचो रखो, जो कुछ मर्जी करो, ये तुम्हारा ही है, तुम्हारे मियाँ का है। अच्छा, आप उसके घर में बैठी हुई हाँ हैं? जी, मैं उनके घर में बैठी हुई हूँ। साजिदा माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, जॉब भी कर सकती थी आप सड़क पे क्यों निकली? एक्चुअली जॉब तो कर सकती थी, लेकिन जॉब देने वाले भी तो होने चाहिए ना। हम लोगों को पढ़े लिखा होने का या अनपढ़ होने का कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि मैं समझती हूँ कि जो अनपढ़ औरतें हैं ना वो हमसे बेटर हैं। कम से कम वो ये नॉलेज तो रखती हैं कि हाँ, उनको वो पढ़ी लिखी नहीं है। हमें ये शर्म आती है कि हम पढ़े लिखे हैं, हम कुछ कर सकते हैं, इसके बावजूद भीख मांग रहे हैं। और जैसे आपकी टीम ने आपने पूछा कि आप क्यों भीख मांग रही हैं। अगर कोई अल्लाह का बंदा पूछ ही लेता है, उसको मेरे ऊपर रहम आ जाता है, वो मुझे जॉब के ऑफ़र कराता भी है, तो उसके बाद फिर कहानी 1-2 दिन के बाद चेंज हो जाती है। तो फिर यानी कि जॉब जब आप जाती हैं जॉब पे तो उसके बाद 2 दिन के बाद क्या कहते हैं? यही कहते हैं कि आप हमारे साथ खाना खाओ, लंच करो, आओ बैठो। बॉस कहता है? हाँ जी, बॉस कहता है। या हमारे साथ काम करने वालों का रवैया ऐसा होगा कि जैसे वो हमारे शौहर हैं, या फिर हमारे ऐसे, यानी कि उनके साथ रिलेशन है कि खुले में खुले, कोई झिझक नहीं है। हम लोगों को घरों में रहने की आदत है कि दुपट्टा लिया हुआ है, किसी गैर मर्द के सामने खुल के बात नहीं कर सकते। तो अभी हिचक है मुझे वो उस चीज़ की। मैं कोई प्रैक्टिकल तो मांगने वाली हूँ नहीं, ना ही प्रैक्टिकल जॉब कीपर हूँ। तो अभी माशरे में निकली हूँ, तो माशरे का ये रवैया, इस वजह से थोड़ा डरी हुई हूँ उससे। कितनी देर हो गई आपको भीख मांगते हुए? मुझे 1 माह से ऊपर हो गया है। रमज़ान से पहले से मैं मांग रही हूँ। पहली बार जब आप निकली घर से किसी के आगे हाथ किया कैसा लगा? बहुत शर्म आई, बहुत दुख हुआ, रोना भी आया, लेकिन तब मेरा बच्चा मेरे साथ था। अच्छा, आपने बच्चा उठाया हुआ था? हाँ जी, जब मैंने फर्स्ट टाइम भीख मांगी थी तब मुझे 500 रुपया उस बुजुर्ग ने दिया था। तो वो मैं लेके तो अपने पेरेंट्स के पास गई थी। उन्होंने कहा कि हम बेटी की शादी करनी है तो मसला बन जाएगा। वो कहेंगे ये क्यों इधर रह रही है। हमने तो उनको बताया है कि ऐसे है वैसे है। तो उनकी इज़्ज़त रखने के लिए मैं वापस अपने घर आ गई।
फिर उसके बाद आप रोज़ जाती थी भीख मांगने, कितने पैसे इकट्ठे होते थे? रोज़ नहीं, यानी कि अगर 1-2 दिन लगा लिए हैं तो फिर इतने दिन हिम्मत ही नहीं पड़ती थी कि पैसे अभी हैं तो मुझे क्या ज़रूरत है बाहर जाने की। जब बिल्कुल पैसे ख़त्म हो जाते थे फिर निकलती थी। मस्जिद के पास आप किस दिन खड़ी हुई और उस दिन कितने पैसे इकट्ठे हुए थे? मस्जिद के पास मैं ईद वाले दिन खड़ी हुई हूँ और 1600-1700 रुपया हुआ था, ईद दी थी लोगों ने। और उसके बाद आज मैं निकली हूँ, तकरीबन 10-12 दिन गुजर गए हैं ईद को। तो आज मैं निकली हूँ घर में, तो 3 बार मैं वापस गई हूँ अपनी गली से, फिर आई हूँ चौराहे पे खड़ी होने के लिए। फिर आप मिले हो मुझे। जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह जॉब करती थी। हाँ जी, मैं जॉब करती थी शादी किस से चीज़ पहले। की जॉब करती थी और जॉब क्यों छोड़ी आपने? मैं मल्टी ऑपरेटर हूँ मशीनों की। अच्छा। हाँ जी। कौन और कौन सी मशीनें आप ऑपरेट करती हैं? मैं फ्लैट की, ओवरलॉक की और सिंगल नीडल, पिको, काज। ओके। हाँ जी। अच्छा। हर ऑपरेशन मुझे आता है। ठीक है। ठीक है। और जॉब क्यों छोड़ी? जॉब इसलिए छोड़ी कि जो लड़कियां आपस में, यानी कि तब का एक एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर सकी ना। जिस बैच में मैं थी उन्होंने मैडम को मेरे खिलाफ भड़काया कि बस में ये ऐसे बातें कर रही थी, ऐसे बातें कर रही थी। तो तब तो मुझे नहीं पता चला कि ये मैम की वजह से मेरी जॉब गई है। लेकिन बाद में जब यानी कि मेरा उनके पास हिसाब रहता था तब मैं गई तो मुझे पता चला कि मैम की वजह से ये मेरी जॉब गई है। तो मैम से मैंने बात की तो उन्होंने बस हवा में बात फैला दी ना। और दोबारा आपने कहीं अप्लाई नहीं किया? नहीं, फिर बच्चे की वजह से मैंने अप्लाई नहीं किया कि टाइम सुबह से जाना है और शाम को घर आना है, रात हो जाती है, बच्चे को कौन देखेगा। साजदा क्या करना चाहती हैं? बस मैं अपने आप को और अपने बच्चे को पालना चाहती हूँ इज्जत के साथ। इज्जत के साथ। दोबारा शादी नहीं करना चाहती? नहीं, मैं शादी नहीं करना चाहती। बेटा आपका छोटा है, आप जवान है, 28 साल की हैं। हाँ जी। कैसे ज़िंदगी गुजरेगी? बड़ी पहाड़ जितनी ज़िंदगी है। बेटा ही मेरा शौहर है। अच्छा। बेटे के सहारे ज़िंदगी गुजार हाँ देंगे? जी, इंशाल्लाह। हमारी फाउंडेशन के अंदर आ जाएं हाँ जी। और यहाँ पे जॉब करें, इज़्ज़त के साथ आपको जॉब देते हैं, आप जॉब करें और अपने बेटे के साथ अगर आप जीना चाहती हैं तो मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, लाइफ में हो सकता है कभी कोई ऐसा इंसान मिल जाए कि जो टेक केयर करे आपकी और बच्चे की, तो फिर क्या ख्याल है? मेरे ख्याल में इरादा चेंज हो सकता है, क्योंकि अगर कोई केयर करने वाला है तो फिर इंसान को अपना इरादा चेंज कर लेना चाहिए। अगर नहीं है वो भी दूसरे इंसानों की तरह, भी तो हर इंसान ही मुझे एक जैसा लगता है। ठीक है। तो वक्त के साथ साथ पता नहीं सोच बदल जाए तो कुछ कह नहीं सकती। कब आपने खाना खाया है? कल सुबह के टाइम मैंने गई थी बाहर, तो एक दुकान से मैंने चने लिए थे थोड़े से और नान लेके घर आ गई थी, तो वही खाए हुए मैंने तकरीबन 7 बजे के। और अब आपको तकरीबन मेरे ख्याल में 26 घंटे गुजर गए। हाँ जी, मैक्सिमम 26 घंटे गुजर गए। संडे की बात है। बेटे को फीड कराती हैं? हाँ जी। बेटे को फीड भी कराती हैं? हाँ जी। बेटे के लिए जीना चाहती हैं? हाँ जी। क्या मैसेज देना चाहती हैं लोगों को? यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोग हमें इस तरह जो मजाक करते हो कि शर्म नहीं आती है, देखो जानबूझ के मांग रही हैं, इनकी आदत है हमें देख के जो शीशा ऊपर कर लेते हैं। एक बार हमारे नज़रिए से भी तो देखें ना कि हम लोग क्यों इस तरह माशरे में आके खड़ी होके अपने आप को बेच रही हैं, अपने आप को लोगों की नज़रों के सामने गिराती हैं। हमारी कोई मजबूरी हो सकती है, तो प्लीज़ खुदारा आप लोग उनके ऊपर रहम करें। अगर आप कुछ नहीं ना कर सकते तो आप अपनी नज़रें नीची कर लें, आप शर्म कर जाएं प्लीज़। और लोग भीख के दौरान कुछ तो डांट देते हैं, कुछ जो गलत बातें करते हैं। जो गलत बातें करते हैं उनको मैं यही कहूँगी कि आप लोग पहले अपने घर में देख लो कि आपकी भी बेटियां हैं, बहनें हैं, आपने भी किसी का शौहर बनना है। कल को उनके ऊपर ये आफत आ गई तो क्या करोगे आप? उनके साथ भी तो लोग इसी तरह मजाक करेंगे जिस तरह आप मुझे तंग करते हो, मुझे पैसों की ऑफ़र कराते हो, ये कहते हो कि हमारी रखेल बन जाओ, हम खर्चा उठाते पर निकाह नहीं करते, या बच्चा छोड़ के हमारे साथ निकाह कर लो। तो उनसे मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ ऐसे ना करो, किसी की दिल आज़ारी ना करो। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो आप उसकी दिल आज़ारी भी ना करो। कहाँ पे जॉब की थी जहाँ पे बॉस जो है वो ऑफर कराता? ये चुंगी अमर सदू के पास एक गारमेंट्स की शॉप है, वहाँ पे उन्होंने रिसेप्शन की जॉब दी थी मुझे। तो उसने यानी कि 1-2 दफ़ा मुझे ऐसे ही
बातें की है, लेकिन मुझे पता चल गया था कि उनके दिल में क्या है। तो फिर मैं बहाने बनाने लग पड़ी कि मैं नहीं आपके साथ चल सकती, मेरा बच्चा बीमार है, ये है वो है, फ़ोन करने तंग करना। फिर एक दिन उन्होंने डायरेक्टली कह दिया कि मुझे आपका क्या फ़ायदा, मैंने तो आपको अपनी ज़रूरत के लिए रखा था, जब आपने मेरी ज़रूरतें नहीं पूरी करनी तो फिर क्या फ़ायदा है। जी, मोस्टली हमारी ख़वातीन जो हैं वो हरासमेंट का शिकार हो जाती हैं और ज़्यादातर लोग जॉब से इसलिए भी डरते हैं, बेटियों को, बहुओं को, बहनों को घर से इसलिए नहीं निकलने देते कि आगे जो कंपनीज़ हैं, जो बॉस होते हैं, वो अच्छे नहीं निकलते। डिनर, खाने, लंच की ऑफ़र और हमारे साथ चलें, आपका हमें क्या फ़ायदा है? तो ये अच्छी बातें नहीं, कुछ मजबूर भी लोग होते हैं। लिहाजा हम जो है वो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ बड़े बोल तो नहीं बोलते, लेकिन एक छोटा सा हमारा जो स्ट्रॉन्ग उज़्मा फाउंडेशन का स्कूल है, सिलाई स्कूल, वहाँ पे हम साजिदा को आज से ही जॉब दे रहे हैं इंशाल्लाह। ये यहाँ पे आएंगी, मल्टी मशीनों की ऑपरेटर हैं, तो मशीनें ऑलरेडी हमारे पास हैं, उनके लिए इंशाल्लाह जहाँ भी जॉब इनके लिए फ़िट होती है हम जॉब का बंदोबस्त करते हैं और अभी इनको अपने साथ बिठा के हम खाना खिलाते हैं। किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी लोग बड़ी ही मजबूरी में होते हैं और वो बड़े ही शर्म वाले होते हैं, लेकिन वो अपने पेट के लिए बाज़ दफ़ा नंगे हो जाते हैं। तो आप लोगों की दुआओं की वजह से, आप लोगों के तावन की वजह से ये सिलाई स्कूल चल रहा है और इसी सिलाई स्कूल के अंदर कई बेसहारा औरतों को, आपको पता है, नौकरी हमने दी हुई है और कईयों के घर भी चल रहे हैं। तो उनमें एक साजिदा और इनका बच्चा भी आज से हम अकोमोडेट करते हैं इंशाल्लाह। ये हमारे साथ इंशाल्लाह यहाँ स्कूल में आएंगे, अपनी जॉब करेंगी और इज़्ज़त के साथ जिएंगी, सर उठा के जिएंगी और मुझे लगता है कि इनकी वजह से कई और लड़कियों की ज़िंदगी भी बदल जाएगी। अगर तो कोई अल्लाह ना करे इस तरह कोई भीख मांग रही है सड़कों के ऊपर, या अल्लाह ना करे कोई किसी फहाशी के अड्डे पे है, या कोई भी औरत मजबूर है, तो मेरा नंबर 0312436585 इस पे आप कांटेक्ट करके इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी जी सकती हैं। ये मेरा आपसे वादा है। थैंक यू सो मच। ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा कि हम इस मकसद में इंशाल्लाह कामयाब हो जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।